ओके, सो कल हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था और काफ़ी क्वेश्चंस आपने भी पूछे थे, काफ़ी चीज़ें जितनी मुझे आती थी मैंने आपको बताई थी। तो ओवरऑल द डिस्कशन वाज अ गुड विच आई फेल्ट वाज गुड। तो अब आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे द 14th चैप्टर। कल तक हम लोगों ने जो बात की थी वो ये समझ लिया था कि करंट क्या है, ठीक है, उसके आगे सर्किट क्या होती है ये समझ लिया था, सर्किट बनाने की कुछ बातें समझ ली थी, ठीक। उसके बाद सिंबल क्या होते हैं एक सर्किट में, वैसे तो फिर हमने ये भी समझा था उसमें एक बात की नॉट ऑलवेज डू वी हैव टू ड्रॉ अ कंप्लीट बल्ब और नॉट ऑलवेज डू वी हैव टू ड्रॉ अ स्विच। उनका एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, और स्ट्रेट लाइन बना के हम उसे दिखा सकते हैं। तो वो था सर्किट डायग्राम सिंबल्स के साथ, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे आए जब हम लोगों ने तो स्विच के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में सर्किट के पढ़ा, क्या होता है, बैटरी क्या है, सेल क्या है, वी स्टार्टेड अबाउट दैट। देन वी केम टू दिस हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ चीजें देखी कि कैसे एक इलेक्ट्रिक हीटर और बाकी सारी जो हीटिंग अप्लायंसेज है वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। आज हमें यहीं से कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो इफ वी लुक ओवर हियर, कल हम लोगों की जो बात हुई थी वो कुछ यहाँ तक, एज फार एज आई कैन दिस वन, ठीक है। नाउ इफ वी कम ओवर हियर, तो यहां से देखिए तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। इसके बाद हम लोगों को कुछ डिस्कशन हुआ था कि घर में जो वायरिंग के लिए हम वायर यूज करेंगे वो अच्छे कंडक्टर्स का करें, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो अब सिल्वर की तारें पड़वाना या तो बहुत पैसा हो आपके पास, तब आप करा सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होने देना चाहते। तो जिसके पास नहीं है फिर वो कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए जाता है, ठीक है। और बल्ब में और हीटर्स में जो एलिमेंट कॉइल है, जो चमकने लगती है, जहां से हीट मिलती है, वो अलग मटेरियल की बनी होती है। वो किसकी, जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था दो नाम, नाइक्रोम और टंगस्टन। उनको यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब यही ये बता रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। वायर का मटेरियल अलग होना चाहिए ना। अब अगर हम सोचे कि जितना हीटर के एलिमेंट की जगह हम कॉपर की वायर लगा दें और एक्सपेक्ट करें कि उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसमें बिल्कुल हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो बहुत आराम से करंट को अपने थ्रू जाने देते हैं। लेकिन हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, नाइक्रोम और टंगस्टन। वाई? बिकॉज दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो नहीं चाहते इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू जाए, बट इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो आप ऐसा समझो कि एक भीड़, एक क्राउड आपकी तरफ चला या कहीं पे भीड़ लगी, सो आप क्या उसमें उतनी तेज दौड़ के जा सकते हो जितना कि आप एक खाली ट्रैक पर चले गए? ठीक, ये बात समझ आ रही है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इस वायर से फ्लो होती है तो वो लगभग वैसे ही होता है कि एकदम भीड़ से पैक्ड एक लाइन है और उसमें आप दौड़ना चाहते हैं। क्या होगा, आप टकराओगे अलग अलग जगह। जब टकराओगे तो दैट कोलिजन इज व्हाट प्रोड्यूसेस द हीट, ठीक है। तो ये 10 फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। यही मैं बता रहा था कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मटेरियल और थिकनेस लेंथ के वायर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखेंगे आपके घर में जो मेन केबल आता है फ्रॉम द पोल, वो ब्लैक कलर का होता है, मोटा सा होता है। उतने मोटे तार आपको अपने घर के स्विच के बोर्ड के पीछे नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर वायर हैज टू रन सिंपली अ फैन और से अ लाइट और से योर टेलीविजन और योर मोबाइल चार्जर। बट जो मेन वायर है उसे सब कुछ चलाना, योर वॉशिंग मशीन, योर वाटर पंप, your television, your electric iron, your geyser, your air conditioner and whatever appliances you have, उसको सब चलाना है। तो वहां पे थिकनेस ज्यादा रहती है। यस सर, अगर बारिश के टाइम कोई भी कॉपर का एक पीस बाहर रख देंगे तो उसमें बिजली गिरेगी।
ऐसा जरूरी नहीं है, गिर सकती है। वो तो कभी भी गिर सकती है, कॉपर हो या ना हो। तो सर कॉपर में क्या होता है कि वो बिजली बिजली उसी पे गिरती है, ऐसा कुछ नहीं कॉपर है, की एक रॉड पे। ये कोई वो नहीं है कि जरूरी बिजली कहीं भी गिर सकती है। अर्थ के सरफेस पे वो नॉर्मली वहां गिरती है जो सरफेसेस थोड़ा सा पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब बिल्डिंग्स जो खड़ी होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स, वो क्या होंगी, पेड़ है एक, तो उससे तो वो बहुत ऊंची होती है ना, तो उसके कारण बिजली उसके टॉप पे गिर जाती है। तो अब बिजली जब उस पर गिरेगी तो जिससे बिल्डिंग ना डैमेज हो, तो उसमें एक लंबी सी रॉड उसके ऊपर से निकाली जाती है जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो वो उसका काम क्या होता है कि अगर बिजली गिरेगी तो सारी इलेक्ट्रिसिटी उसी रॉड के थ्रू कहां चली जाएगी, अर्थ में, और बिल्डिंग के लोग और बिल्डिंग बच जाएगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि कॉपर रखा हो, आयरन रखा हो तो भी हो जाएगा, या कुछ नहीं रखा हो तो भी गिर जाता है। लोग पेड़ के नीचे खड़े तो भी बिजली गिर जाती है, वहां क्या है, कुछ नहीं। सो दिस लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई ऐसा रीजन नहीं कह सकते आप। थोड़ा सा फिजिक्स में है, आगे चार्जेस के इम्बैलेंस ऐसा होता है, बट वो अभी आपके लेवल पे आप नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा बस ये दिमाग में जान लो कि लाइटनिंग स्ट्राइक कैन हैपन एनीवेयर। हाँ, जस्ट मोर ऑफन डू वी सी कि वो जो थोड़े ऊंचे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे होती है और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। उससे टावर, हाँ, टावर्स पे होते हैं जैसे। कॉपर जरूरी नहीं, और कॉपर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपर से तो सारी इलेक्ट्रिसिटी तुरंत अर्थ में कंडक्ट हो जाएगी। कॉपर अपने पास तो कुछ रखे करें, ठीक है। तो यही बात हो गई। वेट नाउ लेट मी टीच अ लिटिल बिट। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। देखो वही बात आ गई ना कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के वायर काम आते हैं वो उतनी जल्दी गर्म नहीं होते। On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. जैसे the filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कुछ ऐसे ही दिखता है, तो उसका ये ग्लास तो ट्रांसपेरेंट रहता है, उसके अंदर यही वायर ही तो होती जो चमकती है, ठीक है। इसी से हमें लाइट मिलता है, समझ आ रही है बात सबको, ठीक है। और यही जब टूट जाता है वायर तो हम क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज होता है, यही कहते हैं हम लोग। यही है, इसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये इतनी तेज से करंट को नहीं जाने देता, मतलब एकदम खड़ा हो जाता है, हम नहीं जाने देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके रहती है। तो उनके जो कोलिजन है उसी के कारण ये क्या करता है, ग्लो करने लगता है हीट के कारण, और इतना हीट हो जाता है कि ये रेड या ऑरेंज नहीं होता, ये व्हाइट हो जाता है। तो इसीलिए हम बल्ब का यूज किसमें, एज अ लाइट सोर्स करते हैं, हीट सोर्स नहीं करते। हीट सोर्स के लिए हम हीटर्स का यूज करते हैं। हाँ। सर इसमें कौन सा ग्लास लगा रहता है सर? ग्लास नॉर्मल रहता है, बस इसके अंदर एक गैस भरी जाती है, कोई भी नाइट्रोजन या आर्गन, इस तरह से। अब उसमें भी थोड़ी सी को ऑब्जॉर्व करते हैं। हाँ सर वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते नहीं नहीं, उसका कारण है, जैसे लोहा खुले में रखा रहता है, सबने देखा है, जंग लग जाता है, कहते हैं ऑक्सीजन के कारण डस्टिंग, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण। तो इतने हाई टेम्परेचर पर होगा क्या, ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसके चारों ओर हमें एक ऐसी गैस भरनी पड़ती है जो कि इससे रिएक्ट करे, चाहे कितना भी गर्म हो जाए। इसीलिए हम आर्गन या नाइट्रोजन जैसी कोई इनर्ट गैस इसमें भर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर हो जाता है 2000-3000 डिग्री सेल्सियस, इस पतले से तार। तो उतने पे ऑक्सीजन गैस तुरंत रिएक्ट कर जाएगी, इसीलिए हम इसमें एक गैस भर देते हैं। और ग्लास तो आपका ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बैठे। अब यहां पे क्या आ गया, अगली चीज, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स are often used for lighting, but they also give heat. It means that a part of electricity is consumed in producing heat. This is not desirable as it results in the wastage of electricity. ठीक है, अब हमने ये देख रखा है कि हर लाइट सोर्स थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये एनर्जी उसे कहां से मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, कायदे से तो उसको पूरा लाइट में चेंज करना चाहिए, बट वो गर्म नहीं हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रही है उसी का कुछ हिस्सा वो क्या कर रहा है, हीट बनाने में यूज कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये पूरा सही यूज नहीं। कि अगर सपोज करो
मैंने 100 रुपए दिया आपको कोई चीज टच शॉप से खरीदने के लिए, अब आप सिर्फ 80 रुपए का सामान खरीद रहे हो, 20 रुपए आप किसी और काम में खर्च कर रहे हो, वहां कुछ रखा था खाने का, पैटीज वगैरह आपने खा लिया। सो इज इट करेक्ट? नहीं, आप बोलोगे नहीं तुमने सही नहीं किया, तुम्हें पूरे 100 का सामान खरीदना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे वो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में नहीं चेंज करना, सम पार्ट ऑफ इट इज बीइंग वेस्टेड इन जनरेटिंग हीट। तो यही इन्होंने बताया, दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्सेज नाउ। सबसे पहले ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स थे, फिर उनसे बेटर ये आ गए CFL, ठीक है। Nowadays, the use of light emitting diode LED bulbs is increasing. For producing a given intensity of light, LED bulbs consume less electricity as compared to incandescent bulbs or fluorescent tubes or CFLs. उतनी ही रोशनी के लिए LED बल्ब जो होगा वो कम बिजली खाएगा कंपेयर टू अ सिंपल बल्ब, ट्यूबलाइट और CFL, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पहले कमरे में 100 या 200 वॉट के बल्ब लगते थे, ठीक है, रोशनी के लिए। फिर बाद में CFL आया तो 18, 20, 23 वॉट के लगने लगे, ये कम बिजली खाता है। फिर जब LED आ गई तो वो 8-10 वॉट की भी लगा दो तो भी उतनी ही रोशनी दे देती, ठीक है। जैसे ये LED ट्यूबलाइट्स है तो ये क्या होगा, ये 25 वॉट की होगी बट ये रोशनी खूब ज्यादा दे देगी, ठीक है। उतने के लिए हो सकता है हमें 100 वॉट के 3 बल्ब लगाने पड़े अपने कमरे, तो कहा 300 वॉट बिजली खर्च करने के बाद उतनी रोशनी, कहा 25 वॉट। सो आरएंड एफिशिएंट, तो यही एफिशिएंसी की बात चल रही है। अब अगर देखें तो इट इज एडवाइज टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स विच आर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट। अब सब लोग देखते हैं स्टार रेटिंग के साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं, जितना ज्यादा स्टार उतना ही वो इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली असाइंस अ स्टैंडर्ड मार्क ऑन प्रोडक्ट्स कॉल्ड ISI मार्क, which is an assurance of conformity to specifications given on the products, ठीक है। ISI मार्क क्या बताता है कि कंपनी जो डिब्बे पे लिख के दे रही है कि इतना करंट, इतनी बिजली खाएगा, इतना स्टार, ये सही लिख के दे रही है कि बस ऐसे ही लिख के दे रही है, कुछ और बना के दे रही है, ठीक है। तो ये ISI का काम। इट इज देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज ISI मार्क प्रोडक्ट्स। इसीलिए जब हम कुछ खरीदते हैं तो देखते हैं देखो ISI मार्क है कि सरकार ने इसको चेक कर रखा है, ये सही, ठीक है। नोट, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन मर्करी वेपर, टॉक्सिक इन नेचर, देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फ्यूज वाले होते हैं, पुराने वाले, इनमें थोड़ा लिक्विड मर्करी और भी 1-2 चीजें होती है जो थोड़ा टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, तो इन्हें आप हमेशा बहुत ध्यान से डिस्पोज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट जब पुरानी हो जाए तो उसको फोड़ने में जो एक आवाज आती है, मजा आता है सुन के, वो उस तरह नहीं करना, उसको अच्छे से कहीं आप दीजिए। हाँ सर, मतलब ये जो ISI मार्क्स होता है सर, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ही होता है कि लगभग सब में, बट खाने के लिए जैसे अब अलग आ गया, FSSAI आ गया, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट सब, ठीक। सर अगर बल्ब को और एक्स्ट्रा वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर और हीट देता है अपना? वो हीट ही देता है, बट जो उसका फिलामेंट है वो उतनी हीट झेल पाए, अगर झेल लेगा तो ठीक है, नहीं झेल पाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक, ठीक है। बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? बिल्कुल हो सकता है, ठीक। और इसी के लिए इन्होंने ये दिखाया आपको इलेक्ट्रिकल कटआउट और फ्यूजेस। ये घर में आपके जहां पे मीटर लगा होगा वहां पे इस तरह का कुछ ना कुछ लगा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो टर्मिनल है यहां से एक तार इधर कनेक्टेड होता है, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसका जो ये हिस्सा है यहां पे दोनों साइड ऐसे वायर कनेक्टेड है। अब जब आप इसको इसमें इंसर्ट कर देते हो, व्हेन यू इंसर्ट दिस थिंग इनटू इट, तो इसी वायर के थ्रू जो यहां पे बनी रहती है पतली सी, करंट जाता रहता है, ठीक है। तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है। अब सपोज आपके घर में आपने ज्यादा बिजली यूज की, इसकी क्षमता से ज्यादा, कैपेसिटी से ज्यादा, तो क्या होगा, ये वायर मेल्ट हो जाएगी,
और इससे क्या होगा, अब भाई आपने तो 2-3 चीजें एक साथ चला दी, आपको नहीं पता कि पापा गीजर ऑन करके बाथरूम में नहा रहे हैं, आप उसी समय अपनी शर्ट प्रेस करने लगे, आपको स्कूल जाना था, मम्मी उसी समय मिक्सर ग्राइंडर में कुछ कर रही है, ठीक है, मान लो चाची ने या किसी ने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर रखा है, तो ऑल ऑफ अ सडन घर की बिजली पे लोड बहुत ज्यादा हो गया। अब आपने ध्यान नहीं दिया, बट ज्यादा करंट के कारण हो सकता हो जो वायर्स है घर के सर्किट में वो ओवरहीट हो जाए, मेल्ट हो जाए, आग लग जाए। तो ये क्या करेगा, ये वायर पतला है तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा अगर ज्यादा करंट आता है, तो ये बाकी घर की बिजली को जलने से बचाएगा। ये क्या है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। वेनेवर मोर करंट इज ड्रॉन इन द डोमेस्टिक सर्किट, जब ज्यादा करंट आप कंज्यूम करने लगते हो, ज्यादा अप्लायंसेस रन करने लगते हो, तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके घर की वायरिंग हो सकता हो उतना करंट हैंडल करने के लिए डिजाइन ना हो, तो इसके बजाय कि वो जल के पूरे घर में आग लगाते, ये पिघल जाए ज्यादा अच्छा। अब इसकी जगह किसने ले ली है, एमसीबी ने ले ली, ठीक है, ये पिघल जाता है, फिर इसको आप निकालते हो, इसमें नया तार बांध के फिर लगाते हो ये सब। सर कभी कभी वो जो वॉट्स होते हैं, वॉट जो देते हैं ना, जैसे ये 25 वॉट लेता है, हाँ। तो वैसे कभी कभी मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस ज्यादा लेने लगे तो वॉट कम नहीं कर सकते? नहीं, वो फिक्स होता है, हर डिवाइस का फिक्स अमाउंट रहेगा कि ये इतनी बिजली है, ठीक है। और ये वाले फ्यूजेस अगर आपने देखा हो तो ये इन्वर्टर या यूपीएस के पीछे लगे होते हैं, ठीक है, ये इसी का कह दो छोटा फॉर्म, इतना बड़ा फ्यूज। बट इसका ये कि इसमें आप तार रिप्लेस कर सकते हो, इसमें अगर ये इसका तार फ्यूज उठता है इसका, तो दिस होल फ्यूज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, यू कैन नॉट जस्ट रिप्लेस द वायर। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट है, छोटा है, बट इट्स ऑल्सो यू कैन से कॉस्टली, ठीक। अब आगे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा फ्यूज के बारे में, इस एक्टिविटी को सब लोग समझेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, देखो, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑन योर ओन, जो घर का मेन वाला है उसे खुद से कभी मत छूना। यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्न्ट आउट फ्यूजेस विद द न्यू वंस। अब इसमें ये मत करना कि घर जाके निकाल के देखने लगो क्या। व्हाट इफ यू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, देन CBSE, NCERT एंड द टीचर विल बी ब्लेम्ड, कि इन्होंने समझा के भेजा था घर जाके फ्यूज चेक करना, ये मत करना, ठीक है। One reason for excessive circuits in the electrical circuits is the direct touching of wires. This may happen if the insulation on the wires has become off due to wear and tear. This may cause a short circuit. Another reason for excessive current can be connection of many devices to a single socket. This may cause overload in the circuit. You might have read reports in newspapers about fires caused by short circuits and overloads. ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। यस, नाउ द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समवन वाज आस्किंग अ क्वेश्चन एट दैट टाइम। अच्छा, बस 2 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, सबने बंद कर लिया, 3, 4, Why did you switch off your cameras? ऑनलाइन वालों में किसी को खास मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बात थी, अब इससे आज हम यहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अगर फ्लो होता करंट को हम ऐसे मतलब पकड़ लें और हमने कोई रबर का कोई भी रबर शूज पहने हो तो वो लगेगा करंट? मतलब क्या कहना चाह रहे हो?